सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अंतःकरण के 4 दोष माना जाता है, डीमेरिट है। अंतःकरण में मन के अंदर 4 डीमेरिट है, 4 दोष है। ये दर्शन में, विशेष करके बौद्ध दर्शन में, अन्य दर्शन में भी ये वर्णन है, आप इसको लिख सकते हैं। एक होता है करणा पाटो, करण ओ पाटव मिलाने से करणा पाटो कहते हैं। करण ओ पाटव, ओ पाटव का अर्थ है ओ पटुत्व। पटुत्व माने पेटुत्व नहीं, पटुत्व माने एफिशिएंसी। बंदा ये बहुत पटु है, वो बटु बहुत पटु है। पटु माने चालाक व्यवहार में, मगर ये शब्द चालाक नहीं लिखना, चतुर शब्द, एफिशिएंट है। पटुत्व मन के एफिशिएंसी इज ए गुड क्वालिटी, मगर इनएफिशिएंसी ओ पार्ट ऑफ ये दोष है। ठीक है। द्वितीय है प्रमाद। प्रमाद, प्रमादाद वै मृत्यु हो। मैंने एक ग्रंथ का नाम कहा था जिसमें प्रमाद के बारे में प्रमादाद वै मृत्यु हो वर्णन है। लाइफ लाइन दो। महाभारत के एक बहुत सुंदर प्रसंग है जिसमें शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है उसके ऊपर। अब इतना बोलने के बावजूद में ठीक है, भगवत गीता तो करेंगे ही भाष्य। सनत सुजातीय, ये मत बोलना कि स्वामी जी आपने बोला ही नहीं इन 8 दिन में। बोला ही नहीं, बोला कि नहीं? गोपाल कह रहा है बोला नहीं, दीप कह रहा है सच बोला, करण भी बोल दिया। मैंने कहा था ना कि धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए विदुर जो धर्मराज के अवतार है, और विदुर ने सनत सजातियों को बुलाया, उन्होंने जो प्रवचन दिया वो सनत सुजातीय, और इसके ऊपर भाष्य लिखा है। वो सुंदर ग्रंथ भी है, हमारे मिशन में हिंदी में है। ये थोड़ा सा बता दिया था। स्वामी जी आप नए नए आए थे ना, इसलिए हम आपका टावर पकड़े नहीं थे, अभी धीरे धीरे पकड़े रहे हैं। मैं क्या बता रहा था? प्रमादो वही मृत्यु हो। प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद एक डीमेरिट है। तृतीय क्या है? भय। मन के अंदर एक भय है, एक सहजात प्रवृत्ति, एनिमल इंस्टिक्ट से एक है, भय रहता है। द्वितीयात वही भयम भवति, द्वितीय से भय होता है। चतुर्थ है, पहला वाला क्या है?
कर्णापाटौ ऐसे बोलते हैं, कर्ण अपाट, अपाटौ कहते हैं, पाटव, अपाटव। सेकंड क्या कहा? प्रमाद। थर्ड क्या कहा? फोर्थ है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा विशेषेण प्रकृष्ट रूपेण लिप्सा। लिप्सा माने अभिलाषा, इच्छा। अर्थात ये मन के अंदर एक क्वालिटी है, इच्छा ही रहती है। नदी क्या है? पानी का प्रवाह है। सब्जी क्या है? सब्जी बना हुआ है। चावल क्या है? चावल है। इसी प्रकार मन क्या है? विप्रलिप्सा है। मन के अंदर इच्छाएं हैं। ये चार क्वालिटी रहती है, मगर चार अच्छे गुण भी दिया गया है। क्या है ये चारों? बोलो क्या क्या? विवेक, थोड़ा जोर से, प्यार से। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। ये क्या कम बात है? और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहते हैं, अगर कोई एक कमी है और दूसरे में ज्यादा है, तो फिर एक दूसरे को ऊपर उठा देता है। जैसे चार मित्र है, चार मित्र अगर जा रहे हैं, एक चल नहीं पा रहा तो दूसरे को मदद करता है कि नहीं? अभी अभी ओलंपिक में शायद कोई नीचे जा रहा था और जो आगे जा रहा था उसको मदद किया, स्लो हो गया। बोले तुम ऐसे क्यों किया? रियली वही अधिकारी है, पता नहीं उसके कुछ प्रॉब्लम है, वो कम हो गया, मैं नहीं चाहता हूं लेने के लिए, कम बलिदान है। तुमको पता है? नहीं, अभी के रिसेंटली। तो चार, तो जब मित्र साथ में जाते हैं, कोई गिर जाता है, तो ये विशेषता विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम में दिखाया गया है। 28 नंबर श्लोक देखो डायरेक्ट, तभी समझ में आएगा। मंद मध्यम रूपाणी वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरो सेयम् प्रवृद्धा सूयते फलम। अगर किसी के अंदर मुमुक्षुत्वम तेज नहीं है, ऐसे ही कुछ नहीं मिल रहा है, अंगूर खट्टे हैं, नौकरी नहीं मिला, मजा नहीं आ रहा है, कोविड है, चलो फॉर्म फिलअप हुआ ऑनलाइन में, कोर्स इंटरव्यू दिया, आ गए। मुमुक्षुत्व में इतना नहीं है, फिर मजा भी नहीं आया, वो क्या चैंटिंग करेंगे, क्या वेद मंत्र पढ़ेंगे, क्या वो सवेरे से उठ के ये कितना नीति नियम है, वो फिर व्हाइट ड्रेस पहनना है, फिर वो ऐसे करके फिर मुमुक्षुत्व नहीं है। और गुरु के प्यार है, गुरु कहते हैं अरे बाबा हम भी ऐसे हुए थे, चिंता मत करो, तो उनके प्यार खींच लेती है। इसलिए इसको कहते हैं प्रसादेन गुरु। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी आप किस, जैसे मुझे किसी ने पूछा कि आप इस सेंटर में बड़ा कमिटी बहुत मुश्किल करते हैं, आप फिर भी आप कैसे रहते हो ना? अरे कमिटी तो दूसरे जो प्यार है, तो दूसरे जो प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं किसी को रहने में तो कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव पॉइंट होगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर विवेक, वैराग्य, समाधि, सड़क संपत्ति, मुमुक्षुत्व में कुछ कमी हो, मगर एक विमुक्षुत्व कमी हो, बता रहे हैं डायरेक्ट 28 देखना। मंद मध्यम रूपाणी, अर्थात मुमुक्षुत्व में मंद और मध्यम है, मुमुक्षुत्व में इतना तेज नहीं है। तेज मुमुक्षुत्व कैसे है आगे के बताएंगे, एग्जाम्पल बता ही देता हूं मैं। कैसे जानेंगे मुमुक्षुत्व के? एक सन्यासी के जटा में आग लग गई, है ना? एक सन्यासी के जटा में आग लग गई और वो जा रहा है, ढूंढ रहा है, क्या ढूंढेगा वो? नहीं नहीं नहीं, मंगलवार में वो बड़ा है ना, उसको मैं खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। ढूंढेगा क्या? ओ नहीं नहीं, जन्माष्टमी जो खीर है ना, वो स्वामी जी वो साबूदाना का खिचड़ी पसंद नहीं है, खीर दिया जाए तो अच्छा है। वो सन्यासी खीर ढूंढ रहा है, होगा क्या? क्या ढूंढेगा बताओ? बस वही है, साधक के अंदर एक आग लगी हुई है, क्या? मुझे कैसे मुक्त होना है। उसके पहले बताया था मुमुक्ष क्या क्या है। अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूप अवबोधेन मुक्तुम इच्छा मुमुक्षता।
वो केवल वही चाहता है कि अर्थात जो शरीर मुझे बांध लिया है, ये जो अज्ञान मुझे बांध लिया है, उससे मैं कैसे मुक्त हूं। पिंजरे में एक तोता को रखो, बांध करके कुत्ते को रखो, वो कैसे मुक्त होने के लिए छटपटाता है। बछड़े को रस्सी में बांध लो, और जो दूध पी रही, मैंने ये सब कल्पना करो, हाँ मुझे बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तभी आप, अभी मैं विभूति योग समापन करके आया, कल से मैं एकादश अध्याय लेने वाला हूँ। विभूति योग में भगवान के सब कुछ विभूति, ये संसार एक पाठशाला है, ये संसार अवधूत जैसे कहते हैं, सब कुछ तुम इस संसार से सीख सकते हो, अच्छे भी सीख सकते हो, बुरे से देख करके बस ये नहीं होना है, ये सीख सकते हो। तो जब बछड़ा, तुम दृष्टि देखो, जब बछड़ा गाय से दूध लेते हो और उसको खींच लेते हो और गाय चली जाती है, वो कैसे तड़पड़ाता है। तो ऐसे जो मुमुक्षुत्व है, मैं तड़पड़ाता हूं इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, वो है मुमुक्षुत्व, वो तीव्र मुमुक्षुत्व है। जैसे जटा सन्यासी के लग गया, वो चाहता है केवल पानी चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। उसको आप बोलोगे कि आपको बैठो हम आपको पूजा करेंगे, वो बोले नहीं कुछ जरूरत नहीं है। ऐसे ही मुमुक्षुत्व, और किसके अंदर इतने नहीं है मुमुक्षुत्व, वैराग्य थोड़ा सा है, सम आदि है, गुरु की कृपा है, गुरु की सेवा की है, गुरु के प्रति भक्ति है। सेयम प्रवृद्धा सूयते फलम, सूयत माने फल मिल जाता है उसको भी। कितना हमारे लिए कितना करुणा किया ना शास्त्र और गुरु। तुम्हारे पास ये नहीं है तो ये हो जाएगा, तुम्हारे पास वो नहीं है वो हो जाएगा। खुद मैं अभी बहुत, मैं भी खुद परिवर्तन हो गया बहुत। समाधि है 2002 में, ब्रह्मचर्य कोर्स, कुछ झगड़ा हुआ उनका, 6 बजे आरती होती थी, शायद मैं आया कि हाँ आया, सुना कि झगड़ा हो रहा था। तुरंत कहा कि अभी मॉर्निंग क्लास अटेंड मत करो, पैकिंग करो, दोनों निकल जाओ। अब मेरे मन में, मेरे मुंह से निकल गया। एक ने तो माफी मांगा, दूसरा को जिद्दी हुआ मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा, निकल गया। एक दूसरा कहा कि मेरे गलती है मेरे से, तुमने भी थप्पड़ मारा, तुमने भी झगड़ा किया, ये तो अच्छी बात नहीं कि ब्रह्मचर्य हो के झगड़ा कर रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, गुंडागिरी कर रहे हो, और समाधि में ही जो भी हो मेरे मुंह से निकला और जाओ। जो दूसरा है अहंकारी व्यक्ति, वो तो प्रणाम भी नहीं किया, फिर मॉर्निंग क्लास होते सुना कि ऑफिस में किसी को बोल के निकल गया। जो दूसरा वाला था वो थोड़ा समर्पण था ना, अभी तो निकलो, बाद में देखा जाएगा, तुम 1 महीने के बाद आ जाओ या 15 दिन के बाद आ जाओ, कुछ तो दंड होना चाहिए। तो वो भी निकला, फिर आया नहीं। अगर आता तो मैं स्वीकार कर लेता उस समय, है ना। तो कभी कभी क्या है ना, जो दंड होता है वो अपने दोष के कारण होता है। जब पश्चाताप करता है, अनुताप करता है, तो गुरु करुणा कर देते हैं। तो ये है गुरु कृपा। कहीं टर्न होके डी रेल हो जाते हैं, डी रेल समझ रहे हो? मगर गुरु की कृपा से फिर ट्रैक में चलता है, उससे भी उसको फल मिल जाता है। 28 में कहा, अब 29 में देखो क्या है। कभी कभी माने कितना, मैं ये श्लोक जो विचार करता हूं ना, कितना सुंदर है। अब मैंने कहा था ना, नारद जी के पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, बताया था। ठीक पकड़ा उसने, वहां बताया होगा, और आप सोचते हो कि यहीं बता दिया। वहां तो आप कितने दिन से ले रहे हो, लगभग 85 क्लासेस हो गया, और हमारा तो ओनली 10-12 ही नहीं हुआ है, और आप अनेक क्लास ले रहे हो, 38 ईयर्स हुआ। ठीक ही बताया। चलो, बढ़िया इंटरेस्टिंग कथा है। नारद खुद वेद व्यास जी कहते हैं, मेरे गुरु के प्रति
कितनी कृपा है आज मैं नारद बन पाया हूं। पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। ये जो एक एक श्लोक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल है। नहीं तो थ्योरी तो श्लोक पढ़ोगे हाँ हो गया, जब अपने जीवन में तुम जियोगे ना, प्रैक्टिकल जियोगे, तभी उसका आनंद आएगा, तभी उसको तुम जियोगे। जैसे कल मैंने इसको पंचीकरण समझाया इन दोनों को, गोपाल को एंड दीप को। बहुत कठिन है, मतलब 5 पत्ते लेके आओ, बता दिया बैठकर, हाँ ऐसे हो रहे हो, इतने इजी। ये बोल रहे जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। ऐसे तो नारद जी खुद कथा कहते हैं, भागवत में है ये सुंदर श्लोक। मैं दासी पुत्र था, मेरे पिताजी नहीं थे, पिताजी को मैं देखा नहीं था। मेरी माँ एक सेठ के घर में सेवा करती थी। मैं छोटा था, वो उनके माँ के साथ जाता था। चातुर्मास्या में, अभी जो श्रावण महीना चातुर्मास्या में अनेक साधु संत आते थे वो सेठ के घर में। वो बड़े संस्कारी थे, धार्मिक थे, संत लोग रहते थे, भोजन होता था। तो मेरी माँ बाद में झूठल जो पत्तल है वो निकालती थी, जो रोज किसी साधु संत का कुछ रह जाता था तो मेरी माँ इकट्ठा करती थी, और मैं तो छोटा था, चंचल था, चला जाता था, तो मेरी माँ मुझे देती थी। ये जो साधुओं के, इसको झूठा नहीं बोलते, हाँ, जो गुरु साधु के जो है उच्चिष्ट है, वो प्रसाद है। जो थोड़ा सा संस्कार नहीं हुआ है झूठा कहेंगे, ये साइंस के दृष्टि से ठीक नहीं है, ये हाइजीनिक नहीं है। पता नहीं ये हाइजीनिक शब्द कहाँ से आ जाता है। जहाँ प्यार होता है, जहाँ श्रद्धा होती है ना, वहाँ झूठ तो उच्चिष्ट अमृत है, खुद नारद कहते हैं। और जगन्नाथपुरी में एक आनंद बाजार होता है, जिसको पता है, वहां पर कोई झूठा फूटा नहीं है। वहां ब्राह्मण भी होगा, शूद्र आकर आप खा रहे हो निकल जाएगा। अब यहाँ पर सिद्ध बड़े हो तो मारोगे थप्पड़, है कि नहीं, क्या कर रहे तू, मेरे झूठा ले रहे हो। वहां कुछ नहीं, यही भाव है, सर्व समन्वय भाव है। ये केवल हमारे हिंदू धर्म में ही दिखाया जाता है। बीच में पता नहीं ये जाति प्रथा, भेद प्रथा, ये भेद शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, ये नहीं है वो नहीं है, वो सब आ जाता है। नहीं तो भगवान के सामने सब भक्त है। कितने सुंदर कॉन्सेप्ट सोचो तो। जो भी है कि मैं वहां खड़ा रहता था और मैं उनको देखता था, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। एक दिन, लास्ट दिन, एक एक स्वामी जी मुझे बुलाया प्यार से। वो भोजन कर रहे थे, उन्होंने उनका जो उच्चिष्ट मुझे दिया, मैंने आनंद में खाया, और मेरे आंखों से आंसू आ रही है। सब लोग चले गए, जा रहे थे, मैं छोटा बच्चा था, मैं रो रहा था। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। माँ मना किया, मैं छोटा बच्चा था, ये भागवत में वर्णन है, हाँ? तो मैं छोटा बच्चा था। उन्होंने कृपा करके मुझे एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र दे दिया। और उस मंत्र को मैं गाने लगा, जप करने लगा। और वो जो मुझे जो झूठा दिया था, उच्चिष्ट है, मुझे जो प्रसाद दिया था, वो मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। और मैं बचपन में ही वो मंत्र जप करने लगा। कुछ दिन के बाद मेरी माँ शाम दर्शन से गुजर गई, मैं अभी स्वतंत्र हो गया। मैं जंगल में गया और प्राप्त किया, भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कृपा की, कहा कि नेक्स्ट जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे, तुम मेरे देवर्षि नाम नारद विभूति हो गया। ये क्या है इस कथा में, केवल गुरु कृपा है कि नहीं बताओ। एक संत ने कृपा की, हमारे जीवन में भी, प्रत्येक जीवन में कहीं ना कहीं किसी गुरु की कृपा आई होगी, तब हम इस पुण्य बल से यहाँ आए। इसको और बरकरार रखें। तो यहाँ पर कहते हैं, पढ़ो, पढ़ लिया क्या 29? वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम् तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः।
जिसमें वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र हो। पहले बताया 28 में मुमुक्षुत्व तीव्र नहीं है, मगर एक फैक्टर, एक पैकेज आ जाता है, उस पैकेज का नाम है, वो ग्रेस का नाम है गुरु कृपा। मैं कल इनॉग्रेशन में ये दोनों थे, शॉर्ट में इंग्लिश में ये कहा कि लेट गुरुदेव्स ग्रेस फ्लो ऑन अस, लेट लॉर्ड्स राम ग्रेस एंड हनुमान स्ट्रेंथ फ्लो ऑन अस, यही है। तो जिसके अंदर वैराग्य मुमुक्षुत्व तीव्र न हो, मगर गुरु कृपा, भगवत कृपा आ जाती है, फल मिल जाता है, सूयते फल। और जिसके अंदर तीव्र हो, 29 में कहते हैं तीव्र है, वैराग्य भी है और मुमुक्षुत्व है, केवल उसमें ही सम आदि जो अन्य अभ्यास सार्थक हो जाएगा। अगर तीव्र वैराग्य है, तीव्र मुमुक्षुत्व में, ऑटोमेटिक गुरु के प्रति श्रद्धा आ जाएगी, ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। कोई एक नियम करोगे ना, अभी साधना पंचकम कुछ दिन के बाद देखेंगे, उसमें 40 साधना बताए जाते हैं। एक साधना अगर होगा, बाकी दूसरे को भी ले आएगा। एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं। तुम्हारे अंदर श्रवण सुनने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, सिर्फ एक ही वैल्यू, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं वेदांत जानना चाहता हूं, उसके लिए तुरंत आ गया। वेदांत अगर जानना चाहते हो तो जितना क्लास होता है, श्रवण होता है, तो तुम्हारे जो साधना है, श्रवण करो, ठीक है। श्रवण में व्याघात क्या होता है? एक तो नींद आती है, पता नहीं तुम लोग परम वैराग्य होगी तो नींद नहीं आई होगी, मुझे तो आता था, आती है। तो उसके लिए क्या है, नींद आती है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट, एटलीस्ट 2 से 8 9 खाएं, वो खाएंगे तो ज्यादा नींद आएगी। नचेत खा लिया 5 6 और सो गए, फिर 12 बजे क्लास टाइम सो गया हूं, फिर भी तो 2 में अगर इतनी नींद है तो 8 में क्या हालत होगी। तो कहने का मतलब क्या है, हमें ही अपने को विचार करना पड़ेगा, हमें अपने को विश्लेषण करना पड़ेगा कि मेरी नींद क्यों आती है, उसको कैसे कंट्रोल करें। साधना हो गई ना, लक्ष्य क्या था, श्रवण, लक्ष्य क्या था, ज्ञान प्राप्त, और उसके लिए व्याघात कौन कर रहा है, ना मेरा मन विक्षिप्त हो रहा है। मैंने एक बार जो मोबाइल मिलता है उस दिन मेरा बेकार जाता है, बात तो कर लेता हूं और पता नहीं, तो फिर वो कंट्रोल करे। फिर अन्य श्री मैं दूसरों से बातें करके समय चला जाता है, इधर उधर की बातें, मैनेजमेंट की बातें, ऑफिस की बातें, उधर की बातें, तो ये मेरे लिए विक्षेप है, ना करें। मेरा प्रायोरिटी क्या है, ओनली ज्ञान। तो एक ही अगर साधना लक्ष्य रखते हो, बाकी ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है कि नहीं, यही कहते हैं यहाँ पर 29 में। अगर तुम्हारा वैराग्य तीव्र है, मुमुक्षुत्व तीव्र है, तुम्हारे अंदर समाधि, तुम्हारे अंदर विवेक और सम दम आदि ऑटोमेटिक सार्थक सार्थक भी हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा और फलप्रद भी हो जाएगा। 30th में कंक्लूड करते हैं ये टॉपिक को। क्या टॉपिक था, वेरी गुड, साधना चतुष्टय। कब कौन से श्लोक से शुरू हुआ, 18 से, 18 से देखा जाए तो लगभग कितना श्लोक है, 13 श्लोक है, 13 श्लोक है। 18 से 30 से 18 करो 12 और एक होगा, तो 13 श्लोक में अभी 30 श्लोक, 30 श्लोक कंक्लूड करते हैं। एतयो मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरो सलिलभत्तत्र समादे भानमत्रता। मुमुक्षुत्व और वैराग्य के कितने इंपॉर्टेंट वो बताई गई है। ये व्यतिरेक मेथड है, पहले वाला अन्वय मेथड, दो मेथड बताते हैं। एक है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, लिखो श्लोक,
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अन्वय और व्यतिरेक मेथड से निष्प्रपंच के बारे में वर्णन किया गया है। निष्प्रपंचम प्रपंचते। अन्वय माने पॉजिटिव। जैसे तीव्र वैराग्य है, तीव्र मुमुक्षुत्व है, तो फल सार्थक होता है। ये जो मेथड है 28 29 का, ये अन्वय मेथड है। व्यतिरेक मेथड क्या है? नेगेटिव। अगर तुम ऐसे नहीं होगा, ये होगा, ये अर्थ है। अन्वय क्या है? ऐसे होगा तो ये होगा। अगर तुम कोविड 1 और 2 डोज दिया तो शायद आएगा नहीं कोविड। अगर नहीं दिया तो संभावना है। स्वामी जी देने पर भी आ जाता है, वो एक्सेप्शन है। तो अन्वय मेथड क्या? दोगे तो अच्छा है। व्यतिरेक मेथड क्या? नहीं दोगे तो आएगा। कहते हैं यहाँ 38 में व्यतिरेक मेथड क्या? अगर वैराग्य मुमुक्षुत्व तीव्र नहीं है, फिर क्या है? मंद है। तो फिर माने वैराग्य ही मंद है। अगर वो जो आग और लकड़ी, अगर 4 5 लकड़ी है, सब जल रहे, तो दूध उबलता जाएगा। लकड़ी एक ही है या पतले पतले लकड़ी है, मंद अग्नि है, तो बोले कुछ होता ही नहीं है। गैस, गैस के एक है 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। 1 नंबर में डाला स्लो फ्लेम में, तो फिर दूध उबलता ही नहीं है। 3 नंबर में डाल दिया, तुरंत गर्म पानी हो जाता। तुम्हारे प्रेस, उसका भी सिस्टम, कॉटन का, लाइलन का, हाँ? थोड़ा ज्यादा वाला, कम वाला, वो खुद ही लाइट बंद कर देता है, कम वाला कर दिया। तो इसी प्रकार वैराग्य मंद अगर है, वो जो ज्वलना शक्ति कम है, तीव्र नहीं है, तो फिर ये जो सम है, ये जो विवेक है, ये जो दम है, ये भी तेज नहीं हो पाता है। क्लियर है? अगर आपके अंदर वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र है, वो भी उसको भी उठा देता है। एग्जाम्पल यही जो मैंने बताया। आग अगर है तो पानी गर्म हो जाएगा, दूध गर्म हो जाएगा। आग ही कम है तो दूध गर्म नहीं हो रही। निर्भर करता है आग के तेज के ऊपर, निर्भर करता है मुमुक्षुत्व और वैराग्य के ऊपर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, मुमुक्षुत्व। अगर ये भाव है, धीरे धीरे समो भी आ गया, विवेक भी आ गया, श्रद्धा भी ऑटोमेटिक आ गई। जिसके माध्यम से हम जान रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनको समर्पण भाव भूलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आएगा। वही महत्व बुद्धि आ जाएगी, आदर सत्कार बुद्धि आ जाएगी। इसी का नाम ही श्रद्धा है। अगर किसी के अंदर श्रद्धा भी है, वैराग्य नहीं है, मुमुक्षुत्व नहीं है, उनकी कृपा से नो, ऐसे नहीं कर सकता। बस उनकी बातों को स्वीकार करके ऑटोमेटिक वैराग्य और मुमुक्षुत्व बढ़ता जाएगा। तो यहाँ 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, मंद वैराग्य है, मुमुक्षुत्व मंद है, तेज नहीं है, तो बाकी जो गुण है ना, वो आएंगे चले जाएंगे। जैसे रेगिस्तान में पानी, पानी आता है, फिर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। गर्मी के दिन में आप वो पेड़ पौधे को पानी दे दो, इतना पानी 1 लीटर 2 लीटर दे दिया, इतना तुरंत सूख जाता है। वही बारिश के दिन में देना नहीं पड़ता है, मिट्टी गीली रहती है। ये एग्जाम्पल देते हैं, देखना। मरुस, मरु मने मरुभूमि में, रेगिस्तान में, सलील बत्तत्र समादेह भान मात्रता। ये भान केवल आभास या प्रतीयमान ही रहता है,
उसका फ्रूटफुल नहीं होता है। किसका? ये समाधि गुण का। क्यों? क्योंकि वैराग्य और मुमुक्षुत्वम कम है। समझ में आया? एग्जाम्पल याद रखना। लकड़ी अगर आग तेज है तो उसका फल है, आग तेज नहीं है, फल नहीं है। तो मुमुक्षुत्वम और वैराग्य को कहते हैं तीव्र होना चाहिए। ये एक टॉपिक समापन किया। अब जो भक्ति है, उस यहाँ पर विवेक चूड़ामणि है, ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि, विवेक है, और भक्ति भी एक गरीयसी साधना है। भक्ति को कुछ हम न्यूनता या कमजोर या गौण साधना नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर आचार्य खुद भक्ति की परिभाषा बताते हैं, भक्ति का स्थान बताते हैं, भक्ति को एक प्रमुख साधना के रूप में बताते हैं। सुंदर श्लोक है यार। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम् भक्तिरित्यवधीयते। भी है, और एक बार पढ़े। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम् भक्तिरित्यविधीयते। मोक्ष कारण सामग्र्याम, ये ग्रह फुल है ना, ये आधा होगा। सामग्र्याम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो कारण रूपी सामग्री है, कारण माने यहाँ साधन, माध्यम। जैसे खाना पकाने के लिए अनेक कारण है, अनेक सामग्री है, अनेक माध्यम है। क्या क्या बताया था तुम लोग? आत्मबोध में पढ़े हो। एक है पानी जरूरत है, पात्र भी जरूरत है, रॉ मटेरियल भी जरूरत है जो बनाना चाहते हो, लकड़ी भी जरूरत है, सब्जी काटने के लिए चाकू भी जरूरत है ना, गोटा गोटा तो सब्जी नहीं डाल सकते, है ना। बहुत कुछ, मसाला भी जरूरत है, नमक भी जरूरत है। हो गया, बहुत जरूरत हो गया, मगर एक नहीं है, होगा क्या? वो क्या है? अग्नि। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं सब कुछ है और भक्ति ही नहीं है। भक्ति रेव गरीयसी, गरीयसी मैंने श्रेष्ठ। नारद भक्ति सूत्र में यही कहते हैं, तदर्पिते अखिलाचार, जो भी कर्म करते हो अखिला आचार, भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं जैसे ब्रज गोपियों ने भक्ति की है। और तद विस्मरण परम व्याकुलता है, ये भी बहुत सुंदर है। अर्थात उनके विस्मरण में परम व्याकुलता आती है, प्रभु मैं आपको भूल गई हूं। गोपिका गीत, विरह गीत में जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। ऐसे गोपी लोग गा रहे, परम व्याकुलता विस्मरण में, उनकी आंखों से आंसू आ रही है। भक्ति गरीयसी, और यही भक्ति ही, परम व्याकुलता ही आगे बढ़ा देती। क्या है? स्वरूप अनुसंधान। जो भक्ति आपको बहाव में डालती है, जो भक्ति आपको बहा देती है, वो भक्ति नहीं है, वो है भागती, भागती है। भक्ति है जो भगवान के अनुभव के तरफ बढ़ाती है। स्वरूप अनुसंधानम, भगवान के स्वरूप को अनुसंधान करने के लिए जो रखती है, भक्ति इति अभिधीयते। ये ही भक्ति है। नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधनैः यथा
यदा पदार्थमानं ही प्रकाशेन विना क्वचित। ज्ञान श्रेष्ठ है, जैसे बिना प्रकाश से पदार्थ का भान नहीं होता है। ऑल एंड सडन प्रकाश चला गया, अंधकार होगा तो पदार्थ नहीं जान पाएंगे। तो इसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो श्रेष्ठ साधन है, वो आचार्य शंकर ने भक्ति को दिया। देखो, हमारे आचार्य शंकर भगवान के अवतार है, उन्होंने अद्वैत वेदांत के प्रतिपादन किया, और जिस तीर्थ में जाते थे उसके स्तोत्र लिखते थे। बद्रीनाथ स्तोत्र, गंगा स्तोत्र, हाँ, भगवती गंगे तारिणी तरल तरंगे, हो गया ये गंगा स्तोत्र। और एक तो कहते हैं, मैं एक द्रविड़ को पुत्र हूँ, सूत हूँ, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। शंकर कहते, कितना सुंदर कहते, द्रविड़ माने दक्षिण के पुत्र हूँ, भारत, मैं दक्षिण भारत का द्रविड़ पुत्र हूँ, मैं आपके चरण में प्रणाम करता हूँ। प्रकृति प्रेमी थे वो। जगन्नाथ के पास गए, जगन्नाथ स्तोत्र लगे, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो, है ना, कितना सुंदर। पांडुरंग स्तोत्र, दामोदर स्तोत्र, अनेक लिखा। इवन शिवोपराध, साधना पंचकम, मनीषा पंचकम, अन्नपूर्णा स्तोत्र, काशी गए वहां काशी विश्वनाथ स्तोत्र, सब भक्ति वर्णन किया है उन्होंने। भक्ति रेव गरीयसी, ये बताया। अब गुरुपसक्ति एंड प्रश्न विधि 32 से 40, 9 श्लोक, 32 से 40। गुरु उपसक्ति माने नजदीक जाना। उपसक्ति माने क्या है? नजदीक जाना। उपसक्ति, उपनिषद, निकट। श्लोक पढ़ते हैं, अर्थ कल देखेंगे। स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगुः उक्त साधन संपन्नः तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञम् यस्माद् बन्ध विमोक्षणम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि